पूर्णिया के पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आप लोगों का धन्यवाद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं और सबसे पहले आप सब लोगों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं और आप लोगों को बधाई देते हैं और आप लोगों के ज़रिए पूरे बिहार के लोगों को भी शुभकामनाएं और बधाई अपने तरफ से, अपने पिता और अपने पार्टी की तरफ से सभी 14 करोड़ बिहारियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, आज पूर्णिया आना हुआ है और काफ़ी दिनों से लोगों का कहना था कि पूर्णिया में भी जो है इफ्तार पार्टी का जो है आयोजन जो है किया जाए। तो पूरे पूर्णिया प्रमंडल का जो है पार्टी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में हम सब लोग जो है पूर्णिया पहुँचे हैं। और आप सब लोगों को बता दें कि पिछले बार भी कार्यकर्ता सदर्शन संवाद कार्यक्रम में हम लोग जब पहुँचे थे तो पार्टी के वर्करों से भी हम लोगों की बात हुई थी, सभी लोगों से चर्चा भी हुई थी कि पार्टी का संगठन को और कैसे मजबूत करें। हम लोगों की कोशिश है कि ख़ास तौर पे जो पूर्णिया प्रमंडल है यहाँ और पार्टी को हम लोग कैसे मजबूत करें, प्रेजेंस जो है वो कैसे रहे और यहाँ कार्यक्रम लगने से यहाँ के लोगों से, पार्टी के लोगों से मुलाकात होने का अवसर मिलता रहता है। पूर्णिया क्योंकि एकदम बॉर्डर का एरिया है तो काफ़ी दूर रहता है, इतना उपस्थिति नहीं हो पाती है, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पूर्णिया प्रमंडल पर हम लोग विशेष तौर पे जो है पार्टी जो है ध्यान देने का काम करें। और आप सब लोगों को पता है पिछले बार जब हम आए थे तो कई योजनाओं का हमने घोषणा भी किया था। माई बहन मान योजना का हमने घोषणा किया था, 200 यूनिट फ्री बिजली का घोषणा किया था, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का विधवा पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 करने का किया गया था। गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपये और साथ ही साथ आप देखिएगा डोमिसाइल नीति को भी हम लोगों ने युवा चौपाल लगा करके ऐलान किया कि हम लोग डोमिसाइल नीति को एक बार जो है सरकार बनती है तो मजबूती से हम लोग इसको लागू करेंगे। और जो छात्र युवा जो है जो फॉर्म भरते हैं, जो पैसा लगता है उसको भी माफ़ किया जाएगा और आने जाने का परीक्षा केंद्र से घर तक का किराया भी माफ़ किया जाएगा। सरकार जो है वो व्यय करेगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने पासी समाज के लिए लोगों का मांग था कि जो शराबबंदी है उससे कानून से इसको बाहर किया जाए, तारीख को लेकर। तो उस तारीख को भी हम लोग जो है शराबबंदी कानून से हम लोग बाहर करने का काम करेंगे। पिछले बार हम यहाँ आए थे तो हमने बोला था कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी हम लोग जो है गठन करवाएंगे ताकि विशेष तौर पे यहाँ विकास में तेज़ी हो, ज़मीनी स्तर पे काम हो, क्योंकि ये इलाका जो है गरीब इलाका है और सबसे ज़्यादा पलायन अगर आप देखें तो इस प्रमंडल से, पूर्णिया प्रमंडल से अधिक है। लोगों को रोज़गार नहीं है। आप देखिएगा कि अभी मक्का का अनुसंधान केंद्र जो है बीज का उत्पादन को लेकर के जो बेगूसराय में था, केंद्र सरकार, क्योंकि ये इलाकों में आप जानते हैं मक्के की अच्छी पैदावार होती है, तो केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, इसको कर्नाटका भेज दी थी। दिसंबर का चिट्ठी है जो हमने ट्वीट और आवाज़ उठाई। अब हमारे बोलने के बाद, मुद्दे को उठाने के बाद, कल ही हमने देखा कि आनन फानन में शिवराज चौहान जी जो है वो कहे कि बिहार में रहिए, यानी इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये आवश्यकता क्यों पड़ी कहने की? यानी आपके मन में बिहारियों से इतना नफरत क्यों है? एनडीए के लोगों को
एक तो आपने कुछ बिहार में कुछ नया कारखाना दिया नहीं, जो कुछ है भी बिहार में उसको भी आप जो है बाहर ले जाना चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है बिहार को जो है बर्बाद कर रही है। आप देखिएगा 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री, केंद्र में उनकी सरकार है, फिर भी इस इलाकों में पूर्णिया प्रमंडल के लिए विशेष तौर पे जो है कुछ नहीं किया गया। गरीबी, महंगाई, पलायन, बेरोजगारी, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं, चिकित्सा का व्यवस्था नहीं, लोग परेशान हैं। जिस तेज़ी के हिसाब से हमको लगता है कि अगर इन इलाकों में अगर हम विशेष तौर पर अगर ध्यान दें तो बिहार से काफ़ी हद तक जो है गरीबी मिटाई जा सकती है। अब तो हम लोगों के पास आंकड़ा है, जो अभी बिहार का जो बजट पेश हुआ है, जो जाति आधारित गणना कराया गया, वो केवल जातियों के बारे में ही डेटा नहीं मिला है। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग पलायन करते हैं, कौन लोग है जो कचरा साफ करता है, नाला साफ करता है, कौन लोग जो है भूमिहीन हैं, कौन लोग जो है गरीब हैं। 92 लाख परिवार जो है जिसका आय 6,000 से कम है, वो गरीबी रेखा के अंतर। जो बजट बना, हमको उम्मीद थी इस बजट से कि उसके अनुरूप उस डेटा का इस्तेमाल, क्योंकि डेटा तो करा दिया गया जब तक आपके पास सही इंफॉर्मेशन गया बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ही, मुख्यमंत्री जी ने ही 20 के चुनाव में जो आखिरी सभा उन्होंने की थी पूर्णिया में ही, दमदहा में आपके हैं, तो वहीं उन्होंने ऐलान किया था कि वो उनका अंतिम चुनाव। तो कम से कम अगर अपने वचन पे कायम रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सब लोगों का ये मानना है और ये सवाल भी खड़े होने हैं कि भाई इस स्थिति में आखिर बिहार सरकार चला कौन गया। जो हमको लगता है कि ये बड़ा सवाल है और खुद से ही अगर रिटायरमेंट ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। बीजेपी वाले उनसे पाला नहीं झा रहे, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का चेहरा ही एक विकल्प है उनके लिए। अभी उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं, अब तो चुनाव होगा, बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी तो पूरा देश जानता है। जिनके साथ रही सबको खा गई है, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर रहे हैं पूर्व में, सबको टुकड़े टुकड़े तो कर ही दिए, या तो खा गए, या आज भी जो बिहार के कुछ सहयोगी जो उनके साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ क्या किया। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने पर बीजेपी का कहना है कि ये राजद को नीचा दिखाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, क्योंकि अखिलेश सिंह का राजद से काफ़ी नजदीकी, तो उनका भी प्रभारी बदला गया, तो हम क्या करें। अरे भाई, हर पार्टी का अलग अलग निर्णय होता है ना। यह अभी मंत्रिमंडल हुआ, जो भी है विस्तार भाजपा का हुआ, तो आखिर क्यों किया गया? क्या उनमें अंदरूनी लड़ाई चली थी? इस तरह का टिप्पा टिप्पणी हम लोगों को शोभा नहीं देता। उनका अपना पार्टी, अपनी सरकार है, जो निर्णय। लोकसभा में वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि कई ऐसे सांसद हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, काफी मोटे हो गए। वेंकैया नायडू कहाँ है जी? वो तो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। जेपी नड्डा तो सदन के नेता हैं, हेल्थ मिनिस्टर। क्या बोले हैं? बोले हैं कि बहुत ऐसे सांसद हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, मोटे हो गए। अच्छा, ये लोकसभा के ये सवाल। अब इस पे क्या टिप्पा टिप्पणी आप किसको कर रहे हैं? अब पता नहीं, अब सब इस पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इस सब पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन हेल्थ इज वेल्थ। आखिर में सर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि रमजान शरीफ का मुक़द्दस महीना गुजर रहा है, तो इस मौके पर जिलावासियों को क्या पैगाम देंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई सब लोग उम्मीद बनाए रखें, एक साथ रहें, और जो 20 साल से जो खटारा गाड़ी जो चल रही है, अब उसकी सवारी छोड़िए,
खटारा गाड़ी सरकार भी जो है अनुमति नहीं देती 15 साल से चलाने की, तो अब ये सरकार तो 20 साल की हो गई है। धुआं छोड़ती है, पोल्यूशन करती है, कब बीच सड़क पे पंचर हो जाए, रुक जाए गाड़ी, कोई भरोसा नहीं। अब समय आया है कि नई गाड़ी पे सवार होकर के तेज रफ्तार से विकास करें। पप्पू यादव ने आज बेगूसराय में कहा है कि इधर में रोजा करने की याद नहीं आई, और आज जब चुनाव है तो आज के भी रोजा करने के लिए नकारात्मक सोच